बापूजी सच में ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, ऐसे संत है जो साक्षात परमात्मा इस धरती पर समाज का उत्थान करने हेतु अवतरित हुए हैं। हमने देखा है कि जब भी कोई संत महापुरुष यहाँ अवतरित होते हैं तो समाज में जो अच्छे लोग होते हैं उनसे वो लाभ लेते हैं, लेकिन समाज में जो दुष्ट प्रवृत्तियां होती है उनका विरोध करती हैं, क्योंकि वो संतों का यश नहीं चाहते। और ऐसे ही पूज्य बापूजी के साथ में कई समय तक बुरी अवस्थाओं के साथ में उनको गुजरना पड़ा। उन्होंने दिए के समान अपना जीवन पूरे समाज, पूरे विश्व को समर्पित किया और भारत में जैसे भगवान कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए थे और अपने धर्म का स्थापना करने के लिए, वैसे ही बापूजी यहाँ पर कृष्ण के रूप में, राम के रूप में अवतरित होकर यहाँ भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे हैं। और बापूजी का ये सपना जो है जल्द ही साकार हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो दिन है, मातृ-पितृ पूजन दिन हो गया, वैलेंटाइन डे, जो दुष्प्रवृत्तियां समाज में फैलाती है उसको मिटाने हेतु बापूजी ने मातृ-पितृ पूजन जैसा दिव्य उपहार समाज को दिया। तुलसी पूजन ये दिन दिया, जो क्रिसमस के दिनों में जहाँ दारू, शराब और मांस बिकता है, वहाँ पर तुलसी पूजन करके हृदय को पवित्र करने वाला तुलसी पूजन पर्व दिया। विद्यार्थी शिविर दिए, बाल संस्कार दिया, ऋषि प्रसाद दिया, लोक कल्याण सेतु दिया, न जाने कितनी सेवाएं बापूजी ने इस समाज को दी है। तो मैं जानता हूँ और मैं मानता हूँ कि समाज में कहीं ना कहीं सभी को ये हृदय पूर्वक अच्छा लगता है, लेकिन सभी समाज वाले भाइयों को सामने आकर बापूजी के पक्ष में बोलना चाहिए और भारत की संस्कृति की जो धरोहर है हमारे बापूजी, उनको आदर सम्मान सहित पूरे समाज में फिर से सत्संग की गंगा प्रवाहित करने हेतु प्रार्थना रखनी चाहिए, ताकि हमारा देश, जहाँ पर भारत में ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत है, महापुरुष है, जो समाज को इतना उत्थान और हित कर सकते हैं, ऐसे संत की वाणी शांत नहीं होनी चाहिए। उनकी वाणी समाज के लिए बहुत हितकारी और प्रेरणादायी है। बस मैं यही कहूँगा। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य संभवामि युगे युगे, ऐसा कृष्ण ने कहा है और वो बापूजी ने पूरे समाज में फैलाया है, ये हम सभी जानते हैं। बापूजी को मार्च तक मेडल मिली थी, अभी कंटिन्यू आगे वापस बढ़ेगी क्या है? मैं तो ये कहूँगा कि गणमान्य, माननीय, आदरणीय न्यायपालिका व समस्त न्यायाधीश और ये अपनी जो कानून प्रणाली है कि बापूजी तहे दिल से पूर्णतया निर्दोष है, और ये जो बापूजी को अभी हाल ही में बेल मिली है ये कंटिन्यू कर दी जाए और बापूजी को पूरी तरह से बाइज्जत बरी करके रिहा किया जाए। बापूजी को अभी अंदर नहीं रखे, क्योंकि बापूजी समाज के लिए ऐसी धरोहर है जो समाज को शांति, ज्ञान, सदाचार, नैतिकता, सहजता से प्रदान कर सकते हैं। हम जानते हैं आज हमारे देश की क्या स्थिति हो रही है, पाश्चिमात्य देश किस दुष्ट प्रवृत्तियों से और गलत भावनाओं से जूझ रहे हैं, कहीं ये दशा हमारे भारत की ना हो। इसलिए संतों और महापुरुषों का आदर सत्कार होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जो भी संतों की निंदा करते हैं उनका आज नहीं तो कल उनको नष्ट होना ही होता है। तो हमें प्रार्थना है कि बापूजी को आगे कंटिन्यू ये जमानत हो और उनको पूर्णतया बरी की जाए, यही हमारी न्यायपालिका से और गणमान्य जनों से प्रार्थना है। क्योंकि जहाँ संत विराजते हैं वहाँ प्रकृति अपने पूर्ण रूप से, पूर्ण कला से सभी की सेवा करती है। तो ऐसे संत हमारे बापूजी है, मेरा उनके चरणों में प्रणाम है, कोटि कोटि वंदन है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू के चरणों में प्रणाम करके अपना मत्था उनके सिर में नवा के मैं बोलना चाहूँगा कि पूज्य बापूजी ने मातृ-पितृ पूजन दिवस जो है ये पूरे विश्व को जो प्रदान किया है, मुझे लगता है कि बापूजी सच में ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, ऐसे संत है जो साक्षात परमात्मा इस धरती पर समाज का उत्थान करने हेतु अवतरित हुए हैं। हमने देखा है कि जब भी कोई संत महापुरुष यहाँ अवतरित होते हैं तो समाज में जो अच्छे लोग होते हैं उनसे वो लाभ लेते हैं, लेकिन समाज में जो दुष्ट प्रवृत्तियां होती है उनका विरोध करती हैं, क्योंकि वो संतों का यश नहीं चाहते। और ऐसे ही पूज्य बापूजी के साथ में कई समय तक बुरी अवस्थाओं के साथ में उनको गुजरना पड़ा। उन्होंने दिए के समान अपना जीवन पूरे समाज, पूरे विश्व को
समर्पित किया और भारत में जैसे भगवान कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए थे और अपने धर्म का स्थापना करने के लिए, वैसे ही बापूजी यहाँ पर कृष्ण के रूप में, राम के रूप में अवतरित होकर यहाँ भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे हैं। और बापूजी का ये सपना जो है जल्द ही साकार हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो दिन है, मातृ-पितृ पूजन दिन हो गया, वैलेंटाइन डे, जो दुष्प्रवृत्तियां समाज में फैलाती है उसको मिटाने हेतु तो बापूजी ने मातृ-पितृ पूजन जैसा दिव्य उपहार समाज को दिया। तुलसी पूजन ये दिन दिया, जो क्रिसमस के दिनों में जहाँ दारू, शराब और मांस बिकता है, वहाँ पर तुलसी पूजन करके हृदय को पवित्र करने वाला तुलसी पूजन पर्व दिया। विद्यार्थी शिविर दिए, बाल संस्कार दिया, ऋषि प्रसाद दिया, लोक कल्याण सेतु दिया, न जाने कितनी सेवाएं बापूजी ने इस समाज को दी है। तो मैं जानता हूँ और मैं मानता हूँ कि समाज में कहीं ना कहीं सभी को ये हृदय पूर्वक अच्छा लगता है, लेकिन सभी समाज वाले भाइयों को सामने आकर बापूजी के पक्ष में बोलना चाहिए और भारत की संस्कृति की जो धरोहर है हमारे बापूजी, उनको आदर सम्मान सहित पूरे समाज में फिर से सत्संग की गंगा प्रवाहित करने हेतु प्रार्थना रखनी चाहिए, ताकि हमारा देश, जहाँ पर भारत में ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत है, महापुरुष है, जो समाज को इतना उत्थान और हित कर सकते हैं, ऐसे संत की वाणी शांत नहीं होनी चाहिए। उनकी वाणी समाज के लिए बहुत हितकारी और प्रेरणादायी है। बस मैं यही कहूँगा। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य संभवामि युगे युगे, ऐसा कृष्ण ने कहा है और वो बापूजी ने पूरे समाज में फैलाया है, ये हम सभी जानते हैं। बापूजी को मार्च तक मेयर मिली थी, अभी कंटिन्यू आगे वापस बढ़ेगी क्या है? मैं तो ये कहूँगा कि गणमान्य, माननीय, आदरणीय न्यायपालिका व समस्त न्यायाधीश और ये अपनी जो कानून प्रणाली है कि बापूजी तहे दिल से पूर्णतया निर्दोष है और ये जो बापूजी को अभी हाल ही में बेल मिली है, ये कंटिन्यू कर दी जाए और बापूजी को पूरी तरह से बाइज्जत बरी करके रिहा किया जाए। बापूजी को अभी अंदर नहीं रखे, क्योंकि बापूजी समाज के लिए ऐसी धरोहर है जो समाज को शांति, ज्ञान, सदाचार, नैतिकता, सहजता से प्रदान कर सकते हैं। हम जानते हैं आज हमारे देश की क्या स्थिति हो रही है, पाश्चिमात्य देश किस दुष्प्रवृत्तियों से और गलत भावनाओं से जूझ रहे हैं, कहीं ये दशा हमारे भारत की ना हो। इसलिए संतों और महापुरुषों का आदर सत्कार होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जो भी संतों की निंदा करते हैं उनका आज नहीं तो कल उनको नष्ट होना ही होता है। तो हमें प्रार्थना है कि बापूजी को आगे कंटिन्यू ये जमानत हो और उनको पूर्णतया बरी की जाए, यही हमारी न्यायपालिका से और गणमान्य जनों से प्रार्थना है। क्योंकि जहाँ संत विराजते हैं वहाँ प्रकृति अपने पूर्ण रूप से, पूर्ण कला से सभी की सेवा करती है। तो ऐसे संत हमारे बापूजी है, मेरा उनके चरणों में प्रणाम है, कोटि कोटि वंदन है। हरिओम। आसारामचे बापू ऑल वर्ल्ड शिष्य चैनल सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल पर नए नए वीडियो और अपडेट के लिए नोटिफिकेशन चालू करें।